दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि उन्होंने वक्फ संशोधन कानून बनाकर किसी और को नहीं अपने सहयोगियों को फंसा दिया है। लेकिन अब हालत यह पैदा हो गई है कि अगर 48 घंटे में यह ऐलान हो जाए कि प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा तो बड़ी बात नहीं होगी। वजह आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं सबूत के साथ, क्योंकि अभी तक डीएमके, अभी तक कांग्रेस, अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगह से लगातार सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच रहे थे। इन सब के बीच आप लगातार धमकियां भी सुन रहे, धमकियां ही कहता हूं क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है ना कि आप कोई फैसला हो, कोई कानून हो, किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर जो सोशल मीडिया पर बिठाए गए हैं वो खुलकर चुनौती दे रहे थे। हिम्मत है तो करके दिखाओ, तुम कुछ कैसे नहीं मानोगे, संसद से पास कानून है, कैसी हिम्मत हो जाएगी, कानून तो लागू होकर रहेगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन सब के बीच आप समझिए लोकतंत्र बचा कहां। फिर भी चूंकि विपक्षी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तब तक ये टेंशन में नहीं थे। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हो गया और उस खुलासे के बीच भी इनके अपने सहयोगी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। नाम है जनता दल यूनाइटेड। जी हां, बिल्कुल सही सही लफ्जों में आप सुन रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, जिसने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, ताबड़तोड़ हो रहे इस्तीफों से इस कदर छटपटा गई कि आखिरकार उसको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। आज की बड़ी खबर बता रहा हूं, मोदी सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। और जैसे ये खबर पहुंची वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, यहां जाओ वहां जाओ, फर्क पड़ने वाला नहीं है, कह रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट जाकर गिड़गिड़ाने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर आपको बताएगी कि जो अभी पिछले साल 240 सीटें आने के बाद भी प्रधानमंत्री बने थे, उनको लगा था रिकॉर्ड तोड़ना है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आते हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ना है। हम नोट बदलेंगे, हम जीएसटी लागू करेंगे, हम ये करते, और हर चीज पर इनको बैकफुट पर आना पड़ता है। आए थे ना 2000 वाले नोट, ऐतिहासिक फैसला, फिर 2000 के नोट कहां गए? किसी ने सोचा आज तक? वो भी ऐतिहासिक फैसला था, 2000 के नोट की छपाई बंद। सोचिए, यह सरकार है, अंट शंट कहीं पर भी कुछ भी कर देना यह काम है इनका। और क्योंकि इतिहास रचना, याद रखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने दुनिया को देश को लाइन में लगाया और उसके बाद 6 से 7 साल बाद उसी आदमी ने वही नोट वापस ले लिए क्योंकि उससे भ्रष्टाचार दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। अब क्या हुआ है? अब यही ऐसा एक मसला निकलकर सामने आया है। मसला क्या है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यह खबर निकल कर आई है, जेडीयू में उठी एक और बगावत की आवाज। यह खबर सलाम टीवी की है। परवेज सिद्दीकी वक्फ बिल के खिलाफ पहुंची अदालत। परवेज सिद्दीकी कौन है जरा मैं अभी आपको बताऊंगा। दरअसल ये परवेज सिद्दीकी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, दायर की है अर्जी, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त है। अब आप ये समझ लीजिए, क्या बिना नीतीश कुमार की शय के पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा है, मैं मान भी लेता हूं इन्होंने बगावत कर दी जेडीयू से, यही मानूंगा ना, चलिए मान लिया, तो फिर अभी तक नीतीश कुमार ने ऐलान क्यों नहीं किया परवेज सिद्दीकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है? क्यों नहीं किया? जानते क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में जो इस बिल का समर्थन किया, उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है कि मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मालूम है नहीं देते, क्योंकि इनके नेताओं की हरकतें ऐसी हैं। मदरसे बंद कर दो, हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी करना, दाढ़ी नोचते जो हैं बदतमीज मुसलमानों के, उनको समर्थन करना, उन्हें सहयोग करना, गुंडों को, लंपटों को संरक्षण देना, मस्जिद के बाहर खड़े होकर जो गुंडाई करते हैं उन्हें समर्थन देना। तो इसलिए बीजेपी को वोट मिलता नहीं है। उन्हें जरूरत, वो कहते हैं हमें जरूरत भी नहीं। कई नेताओं को आपने सुना भी होगा, हमें मुसलमानों की वोटों की जरूरत नहीं है। तब भी बेगैरत है कुछ ऐसे जो खुद अपने आप को कहते हैं हम बीजेपी के नेता हैं। खैर, जो भी है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। अब है कौन? जरा परवेज सिद्दीकी का अगला भी देखिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर भी हैं परवेज। यानी दो तरीके से खास तौर पर बीजेपी ना फंसे, लेकिन फंस कौन गया? जनता दल यूनाइटेड। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर भी हैं, दूसरे जेडीयू के नेता भी हैं। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हो पा रही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर को अपनी पार्टी से निकालें, और यह भी नहीं हिम्मत हो पा रही कि उससे ये कहते हैं कि सरकार से आप समर्थन वापस लें। सरकार से समर्थन वापस हो सकता है क्योंकि जैसे ही याचिका पहुंचती है, अब तक जितनी याचिका पहुंची सबको लेकर यह कहा जा रहा था फैसला हमारे समर्थन में आएगा, हमारे पक्ष में आएगा, ये कोई और नहीं।
बीजेपी के नेता कह रहे थे, मुसलमानों को चेता रहे थे, चुनौती दे रहे थे। लेकिन अब देखिए, इसी बीच एक खबर आती है, भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया कि 8 तारीख से यानी 8 अप्रैल से देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया, जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। यह जल्दबाजी में लागू हो गया और उसके फौरन बाद ही जनता दल यूनाइटेड के नेताजी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कह दिया भाई हम तो इसे गलत मानते हैं। अब ये बुरी तरह फंस गए। अब आप कहेंगे फंस क्यों गए, ये तो पास हो गया, आप क्या कर पाएंगे नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार ये ना कर पाए, समर्थन वापस लिया ना, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो हालत खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री साहब जो तीसरी बार पूरा कार्यकाल करने की सोच रहे हैं ना, कर नहीं पाएंगे, यह बात हकीकत है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो क्या किया गया, अब देखिए, पढ़िए खबर। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। क्या की? कैविएट दाखिल। अब तक कह रहे थे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, संसद से बड़ा है क्या? संसद ने पारित कर दिया ना, लोकसभा ने कर दिया ना, राज्यसभा ने कर दिया। हम तो संसदीय प्रणाली का निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास गया, उन्होंने साइन कर दिया। हमने क्या गलत किया? ये बार बार ही कह रहे थे। तो फिर अगर यही है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या? याचिका दायर होती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, जज साहब सुनते, खारिज कर देते, आपके मुताबिक जुर्माना लगा देते। इन लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती जिन्होंने याचिका दायर की है। लेकिन ये जानते हैं इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये सारे के सारे लोग वो हैं जो संसद के अंदर कुछ और बोलते हैं। सोचिए, संसद के अंदर बोला एक एक शब्द, एक एक हर्फ आधिकारिक होता है, लेकिन ये अंट शंट कहानियां सुनाते हैं। इनका बस नहीं चलता, बल्कि बाल नरेंद्र की पुस्तक से मगरमच्छ वाली कहानियां भी वहां सुनाते हैं। इतने झूठे हैं ये। इस देश के गृह मंत्री ने यह साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम नहीं आएगा। ये वर्ड है अभी चर्चा के दौरान, लेकिन बाद में क्या खबर निकल कर आ रही है, अनिवार्य रूप से एक गैर मुस्लिम को रखना होगा। बताइए, संविधान क्या आप कितना बात मानते हैं? आप संसद की गरिमा नहीं रखते। आगे क्या है, इन्हें मालूम पड़ गया कि कई जगह फंस रहे हैं, ऊपर से जेडीयू पहुंच गया है, तो सरकार गिरे, ये हो वो हो। इससे पहले क्या किया है, कैविएट दाखिल किया है। केंद्र ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल की है। उन्होंने कहा भी ये एक तरफा आदेश न दे दें, क्योंकि याचिका में ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे ना। असदुद्दीन ओवैसी गए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, वो बताएंगे जेपीसी में क्या हुआ, हमारी कितनी सुनी गई, क्या क्या बातें थी, 1995 के एक्ट में क्या था, 2013 में क्या संशोधन हुआ था, क्या तमाशा हुआ, संसद में क्या बोले गृह मंत्री किरण रिजिजू, क्या बोले, वहां झूठ बोला है, यहां ये तमाम चीजें होंगी। तो ये चले गए, पहुंच गए कि हुजूर हमको भी सुन लीजिएगा, अगर हमें नहीं सुनेंगे तो ये अन्याय होगा, हमें जरूर सुनिएगा। अब सुनिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है। अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मात्र 4-5 दिन बचे हैं। अब ऐसे में सुनवाई होनी है। अब इनकी जान हलक में आ रही है कि पहले तो हमने चुनौती दे डाली, लेकिन ये सारे के सारे तो खर्रा लेकर पहुंच गए। हालत खराब चल रही है। न केवल वक्फ संशोधन बिल या कानून, बल्कि सरकार भी लड़खड़ा जाए, बड़ी बात नहीं है। नमस्कार।